पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल फी लीटर 2 रुपये 43 पैसे महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की 1 लीटर कीमत 278 रुपये 44 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 110 रन पर ऑल आउट हुई। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। T20 सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज होगा। मैच देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 4 दिन की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। शाहीनों ने झपट झपट कर भारतीय जहाजों को गिराया। अमरीकी सदर ने किरदार अदा करके सीज फायर कराया। जंग बंदी न होती तो बड़ी तबाही होती। तारीख सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगान सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। काबुल में तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद कर दे। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर 2 हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। TTP हो या BLA हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत की। अफगान सरजमीन पर फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान की सरगर्मियों के शवाहिद कई बार फराहम कर चुके। पाकिस्तान हर हाल में अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। अवाम की नुमाइंदगी करते हुए मुतालिबात पूरे करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तहान होगा। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। नायब वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सजा मिलेगी। सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ और इश्तिहार फैलाने पर पेका एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नफरत अंगेज मवाद की निगरानी के लिए खुसूसी यूनिट फाल। लाहौर की फिजा आज भी गर्दालूद, स्मॉग में मुसलसल इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 पॉइंट्स रिकॉर्ड। गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद भी फिजाई आलूदगी से मुतासिर। स्मॉग के बायस शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार। मोटरवे M1 पर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर M1 को पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। LPG की कीमत में 5 रुपये 88 पैसे फी किलो कमी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,378 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने नवंबर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में पुलिस मुकाबले में हलाक शहरी के अहले खाना ने मुकाबले को मशकूक करार दे दिया। कहा, नौजवान मशीनरी खरीदने के लिए खैरपुर से कराची आया। 10 से 15 लाख रुपए पास थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक 19 अक्टूबर को डकैती की वारदात के दौरान मुकाबला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम हलाक, दूसरा गिरफ्तार हुआ। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जा बहक। गुलबाई के इलाके में मुसाफिर बस की टक्कर से कंडक्टर दम तोड़ गया। सुपर हाईवे पर मोटरसाइकिल से गिरकर 4 साला बच्चा जा बहक। एहसानाबाद और मलिर के इलाके में भी हादसात। कराची के बाद सिंध भर में ई चालान का निजाम कायम होगा। कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास। IG गुलाम नबी मेमन ने कहा, सिस्टम को दीगर अजला में भी नाफिज किया जाएगा। तेज रफ्तारी और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत।
कराची में 4 साल पहले चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक के घर पहुंच गया। हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 5,000 रुपए का चालान देकर शहरी हैरान। कहा मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा भी दर्ज कराया था। आईजी सिंध ने कहा चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में लाउडस्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। नफरत या इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले कानून के कटहरे में होंगे। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। हुकूमत का कैमरों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। जुम्मे के खुतबे और अजान के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी। कारोबार, जमात या फर्द वाहिद लाउडस्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रवां साल टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 17% से जायद इजाफा। 31 अक्टूबर तक 59 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा कराया। FBR के मुताबिक गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 50 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा कराया था। पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों के लिए 2.5 माह की मोहलत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा पंजाब गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। इलेक्शन कमीशन को जरूरी रूल्स, डाटा, नोटिफिकेशन और नक्शाजात मुहैया करे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। यूनियन काउंसिल्स की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर और नक्शाजात 10 जनवरी तक मुहैया कर दिए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होंगे, ताखीर नहीं होगी। अप्रैल मई तक सब मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब की बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए आइन में 27वीं तरमीम की तजवीज़। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा पंजाब असम्बली ने मकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के लिए अगर 27वीं तरमीम करना पड़ी तो फौरन करें। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली, आफ्ताब आलम, फजल शुकूर शामिल। खलीकुर रहमान, रियाज खान, फखर जहां, आकिबुल्ला खान और फैसल खान ने भी हल्फ लिया। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद मुशीर मुकर्रर, शफी जान मुआवने खुसूसी होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। PTI के लोग अपने सियासी मफादात की बात करते हैं। हमने इस मिट्टी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। साबिक फाटा के लोग समझते हैं वफाकी हुकूमत मुखलिस है, जहाँ ज़रूरत हो ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलकर चलने की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी, ताउन का यकीन दिलाया। मैंने कहा कि हम मिलकर बदअमनी का मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सबको एक होना होगा। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए एक रहें। हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। उम्मीद है सुहेल आफरीदी मेरी तजवीज़ को मुस्बत लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी आज मनाया जा रहा है। गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ ऐलान जंग किया। 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज के खात्मे के बाद गिलगित की फिजाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया था। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर की मुलाकात। मादनियात और कानगनी के शोबे में ताउन, सप्लाई चेन पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना ने मादनियात और कानगनी के शोबों को तरक्की का रास्ता करार दिया। कहा मजबूत मिनरल पॉलिसी से बैरूनी खसारे के दबाव से निकला जा सकता है। कुवैत मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए $2.5 करोड़ देगा। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दूसरे कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत हो गए। हुकाम के मुताबिक कुवैत फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए रकम फराहम की जाएगी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में स्मार्ट मीटर्स लगाने का फैसला। पावर डिवीजन डिस्कोस में मीटर्स लगाएगा। तर्जुमान ने कहा स्मार्ट मीटरिंग से निज़ाम में शफाफियत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने से बिलिंग के अमल में दुरुस्तगी आएगी। पंजाब में नए भर्ती कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर होने पर पेंशन नहीं मिलेगी। हुकूमत ने रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट खत्म कर दिया। नई भर्तियां बुनियादी पे स्केल के बजाय यकमुश्त तनख्वाह पर की जाएंगी। हुकाम के मुताबिक फैसला पेंशन की मद में माली बोझ कम करने के लिए किया गया।
कलअदम TLP के साबिक टिकट होल्डर्स का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए एहतजाज की कॉल देना गैर मुनासिब था। फलस्तीन में अमन के वक्त एहतजाज का जवाब नहीं था। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का राब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की करारदाद पर मुबारकबाद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर गाड़ी को तहवील में ले लिया। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर में गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दील कराने की मोहलत में 2 माह की तौसी। नोटिफिकेशन जारी। जदीद सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेट्स लगवाने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन। हैदराबाद कैंट में कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक, दूसरा फरार। हलाक डाकू से असलहा बरामद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू कासिमाबाद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में पुलिस को मतलूब था। वज़ीर-ए-आज़म ने चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुल्की तरक्की के लिए काविशें काबिल तारीफ हैं। अवाम को सहूलतों की फराहमी रियासत का फर्ज है। चित्राल के बच्चों को भी लैपटॉप मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अपर चित्राल में अस्पताल बनाने का ऐलान। कहा, सड़क मंसूबा आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगा। PTI की पुरानी क़यादत नई तहरीक के सामने आने को तैयार। शाह महमूद कुरैशी से फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पुरानी क़यादत अडियाला जेल भी मुलाकात के लिए जाएगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से PTI के पुराने लोगों से राब्ता किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी PTI को जेल से बाहर नहीं निकाल सकती। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, मसनूई जहानत ने सालों का काम मिनटों में कर दिया। नैब को पेपरलेस कर दिया गया। सरकारी महकमों में फंड्स की खुर्द बुर्द और गैर कानूनी इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इदारों से पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग पर बहुत मौसर काम हो रहा है। इस सिलसिले में इनकलाबी तब्दीलियां लाई जा रही हैं। कई अहम ममालिक से MOU साइन हुए। नैब ने जराइम के खिलाफ बैनुल अक़वामी रवाबित को मजीद बेहतर किया। पंजाब बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल के इंतखाबात आज होंगे। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन के लिए लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट और बेंचेस समेत सूबे भर की सिविल और सेशन अदालतें आज बंद रहेंगी। इस्लामाबाद बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए भी तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग का अमल जुडिशल कम्प्लेक्स में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सकाफत की कोई सरहद नहीं होती। कराची जिंदा दिलों का शहर है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, फेस्टिवल में 100 से ज़ायद ममालिक के 1000 से ज़ायद आर्टिस्ट आ रहे हैं। मुल्क का मुस्बत चेहरा उजागर करेंगे। अमरीकी इलेक्शन कानून में तरामीम पर अदालत का अहम फैसला। अमरीकी जज ने सदर ट्रंप का वोटर से शहरियत के सबूत का हुक्म मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया। जज ने कहा, वोट देने से कबल शहरियत की तस्दीक लाजमी नहीं। वोट देने के लिए पासपोर्ट या दीगर दस्तावेजात दिखाने की शर्त गैर कानूनी है। सदर ट्रंप का मार्च 2025 का सदारती हुक्मनामा ब्लॉक वोटर्स के बुनियादी हुकूक और इलेक्शन के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाना जरूरी है।